फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आई होप क्लास 12 आपने प्रीवियस वीडियो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का देख लिया है। अगर अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखा, पहले जाइए उस वीडियो को देखकर आइए, तभी आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, यूजफुल होगा। क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो है वो कनेक्टेड पोर्शन है बेटा, जिससे कि आपको क्या करना होगा कि गुडविल क्या होती है, कैसे निकलती है, उसका एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। मैंने पहले भी बताया था आपको, दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड की मदद से ही आगे का जो मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन विद एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन विद सुपर प्रॉफिट मेथड, ये दोनों क्वेश्चन होंगे। सो प्लीज जाइए पुराना वीडियो देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा है, और जो देख चुके हैं चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पूरा वीडियो सेशन होगा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल और कैपिटलाइजेशन मेथड विद एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। तो आज बेसिकली हम गुडविल का वैल्यूएशन फिनिश कर लेंगे, जिससे कि मंडे जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम एक बार आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का रिकैप दे देंगे और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का स्टार्टिंग बता देंगे कि वो कैसे ट्रीट होती है, और उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने एडमिशन के पोर्शन पे। चलिए स्टार्ट करने से पहले फिर से जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उसे शेयर करिए बेटा, बिकॉज मैंने पहले भी कहा इट्स योर चैनल और इसको पॉपुलर करना आप ही का काम है। और जल्दी से दबा दीजिए लाइक बटन, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, क्योंकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सारी वीडियोस की आपको वहीं से मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेसिकली आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की। मैंने आपको पहले भी बताया सुपर प्रॉफिट मेथड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ गुडविल। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए सबसे पहले हमने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि करना क्या है। आप लोग इसको देखते रहिए और स्क्रीनशॉट लेकर इसको कॉपी डाउन कर लीजिए या पॉज करके कॉपी डाउन कर लीजिए। देखिए क्या है, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। या तो क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा या हो सकता है एवरेज प्रॉफिट गिवन हो। अदरवाइज मैंने एवरेज प्रॉफिट निकालना आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था, जैसे जिसमें 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ था, प्लस उसमें एबनॉर्मल लॉसेज या गेन्स जो थे उनका जो एडजस्टमेंट था वो बताया था आपको कि एबनॉर्मल प्रॉफिट जो होते हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं, एबनॉर्मल जो लॉसेज होते हैं वो ऐड होते हैं। तो मैंने आपको पूरा वो कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है यहाँ पर, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए ये आपके लिए अब नई चीज हो गई। नॉर्मल प्रॉफिट देखिए क्या होता है कि बिजनेस कर रहे हैं जो है एक ग्रोसरी स्टोर चलाने का, तो ग्रोसरी स्टोर में लगभग मान लीजिए 15% का मार्जिन होता है। 15% का मार्जिन मतलब लगभग 15% की उसमें अर्निंग होती है। तो मान लीजिए जितना भी हमने कैपिटल लगाया होगा उसी पे तो रिटर्न लोगे। रिटर्न किस पे मिलता है, आपके कैपिटल पे ही तो मिलता है, जितना भी पैसा आपने लगाया हो। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा कि मान लीजिए हमने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं उस बिजनेस में और 15% का रिटर्न है मैंने बताया आपको, तो 10 लाख इंटू 15/100 करोगे तो क्या आ जाएगा 1,50,000। तो यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया 1,50,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना भी कैपिटल आपने एम्प्लॉय किया है, कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला और है, आपको पहले भी मैंने बताया था और क्लास 11 की वीडियो है उसमें चेक कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता। कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। हमेशा याद रखिएगा कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज भी आउटसाइड लायबिलिटीज, जो हमारी आउटसाइड है, शेयर होल्डर्स फंड वगैरह नहीं। तो जो हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है उसको हम माइनस कर देंगे अपने एसेट से, तो हमारे पास क्या निकल आएगा कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को हम इंटू करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, यानी NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट जैसे ही आ जाए फिर बहुत इजी सा है, आपको देखिए इसमें सारा खेल फॉर्मूले का है और आपका एवरेज प्रॉफिट जो आपने समझा था उसका है। तो यहां पर क्या हो गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अब कैसे कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए गाइस यू हैव टू डू वन थिंग, व्हाट यू हैव टू डू, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट जो भी था माइनस नॉर्मल आपका प्रॉफिट। जो भी एक्चुअल प्रॉफिट या आपका एवरेज प्रॉफिट आया उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। मतलब जो आपने ज्यादा कमाया है, ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, दैट इज सुपर प्रॉफिट।
वो सुपर प्रॉफिट जैसे ही आपका आ जाए उसको इंटू कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से। क्या कर दीजिए? इंटू कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से। चलिए, आई होप यहां तक का क्वेश्चन क्लियर है आपको। इस क्वेश्चन में फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख रुपए का है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है इसी तरह के किसी भी बिजनेस में। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट जो हो रहा है इसको 1 लाख रुपीज का हो रहा है, और हमें यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकालना है प्लस गुडविल निकालना है 3 इयर्स परचेज पे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। देखिए यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट डायरेक्टली दे दिया है रुपीज 1 लाख। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया है तो वहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट ईयर्स का प्रॉफिट दिया होगा, उसको आपको एड अप करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जो भी नंबर ऑफ ईयर्स है मैंने पहले भी बताया है, उस वीडियो में है, आई बटन पे लिंक है, जाकर देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहां पर मैंने सबसे पहला स्टेप आपको क्या बताया था, याद करिए। मैंने सबसे पहला बताया एवरेज प्रॉफिट। तो भाई एवरेज प्रॉफिट तो हमारा गिवन है, हमें बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ₹1 लाख। चलो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड हमारा बोला था मैंने नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट देखो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर आपका 8 लाख रुपीज। मैंने बोला था ना कैपिटल एम्प्लॉयड, जल्दी से पीछे जाइए फॉर्मूला चेक कर लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मैंने क्या बताया था आपको, 10/100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अभी मैंने क्वेश्चन में लिखा था ना 10%। तो जब आप कैसे कैंसिल करोगे तो कितना आ गया, ₹80,000। करेक्ट। आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया 80,000 रुपीज का, आपके पास एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपीज का दिया है, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? मैंने आपको बताया था सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जो भी दिया हो 1 लाख रुपीज माइनस 80,000 जो हमारा आपका नॉर्मल प्रॉफिट आता है। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो गया इस बिजनेस का, 20,000 रुपीज। करेक्ट, 20,000 रुपीज इसका सुपर प्रॉफिट हो गया। यानी कि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है हमें, सुपर प्रॉफिट यानी 20,000 इंटू 3 यानी नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो यानी गुडविल कितनी आ गई बेटा, 60,000। आई होप ये आपको क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। अगर आप एक बार फॉर्मूला अच्छे से समझ लेंगे, अगर आप प्रीवियस वीडियो में एवरेज प्रॉफिट निकालना अच्छे से सीख जाएंगे तो ये क्वेश्चन एकदम हलवा है। मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं बेटा यहाँ पर कि कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या है, 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स मतलब 2 टाइप से कैलकुलेशन होता है। एक तो एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट के मेथड से, और एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब आपको दोनों चीज निकालनी आती है। पहला एवरेज प्रॉफिट भी निकालना आता है आपको, जो आपने प्रीवियस वीडियो में ही सीख लिया था, और सुपर प्रॉफिट भी निकालना आता है आपको, क्योंकि अभी आपने जस्ट पीछे सीख लिया है इसे। अब देखिए इस फॉर्मूले में या इस तरह के मेथड में कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका एक क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट मेथड से समझकर, फिर दूसरा हम लोग क्वेश्चन करेंगे सुपर प्रॉफिट से समझकर। अब देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड विद एवरेज प्रॉफिट। विद एवरेज प्रॉफिट जब आप कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट जो भी आपका है। मैंने पहले भी फॉर्मूला और आपको तरीका बताया है, आपको निकाल लेंगे इसमें। कई बार डायरेक्ट दे देता है क्वेश्चन में, आपको बहुत ज्यादा फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सेकेंड, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू देखिए बेटा कैसे निकलेगी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट आया हो, जो भी एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट हो, इनटू 100 अपॉन NRR। NRR मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी हमने जस्ट पीछे सुपर प्रॉफिट के केस में आपको बता दिया है। तो यहां पर क्या करना है, जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट आया हो उससे हमें इंटू करना है 100 से, और डिवाइड कर देना हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। जब हम इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे तो hमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ रही है। अब आपके पास थर्ड क्या करना है आपको, गुडविल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू डिडक्ट कर दीजिए कैपिटल एम्प्लॉय। अब देखिए फाइनली आपको क्या करना है, गुडविल कैसे मिलेगी आपको, गुडविल निकालना बहुत आसान है। इस केस में भी क्या करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। जो भी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है हमारी, जितना भी हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू अभी तक कैलकुलेट हुआ है यहां से, उसको हम डिडक्ट कर देंगे जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो हमने नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉय किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा गुडविल।
इसी केस में। अभी यही अगर सुपर प्रॉफिट का केस होता तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं था। सुपर प्रॉफिट के केस में समझ लीजिए क्या होता कि यहाँ पर कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलती, जहां पर हमने एवरेज प्रॉफिट लिखा है या एक्चुअल प्रॉफिट लिखा है वहां पर हो जाता सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है ना। अब यहां पर आपको दिया हुआ है वैल्यू, चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एक एग्जांपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से करेंगे और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड से। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड या एक्चुअल प्रॉफिट मेथड। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है या एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है ₹2 लाख, 2 लाख रुपए का एक्चुअल प्रॉफिट दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है 15 लाख रुपीज का, 15 लाख रुपए का क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ बिजनेस इज 10%, 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर दिस टाइप ऑफ बिजनेस दे दिया है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट आपका गिवन है, निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या निकालनी है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, एक्चुअल प्रॉफिट जो भी हो हमारा इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट हमारा 2 लाख रुपए का था इनटू हमने यहाँ पर देख लीजिए 100 अपॉन 10 कर दिया, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, यानी इसको कैंसिल कर दीजिए तो वैल्यू आ गई 20 लाख रुपीज। क्या आ गई, 20 लाख रुपीज। तो गुडविल निकालने के लिए मैंने आपको बहुत सिंपल बताया था, गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, देख लीजिए यहाँ पर गुडविल इज इक्वल टू 20 लाख रुपीज यानी जो कैपिटलाइज वैल्यू आई है माइनस 15 लाख जो हमारी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है, माइनस कर दीजिए 5 लाख रुपीज की क्या हो गई, इसकी गुडविल हो गई। आई होप बहुत इजी सा मेथड है, क्लियर है आपको। बस एक बार फॉर्मूले सारे समझ में आ जाने चाहिए और आप फॉर्मूले के कैलकुलेशंस को सीख जाएं तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। चलिए अब इसके बाद एक सुपर प्रॉफिट का मेथड भी करके आपको बता देते हैं, फिर देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है गुडविल थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जो भी है 50,000 रुपीज, उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस टाइप के बिजनेस में कितना है 10% का, और कैपिटल एम्प्लॉयड इस बिजनेस में है 2 लाख रुपीज की। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट के केस में आपको क्या करना पड़ता है, मैंने अभी जस्ट पीछे बताया था, याद होगा, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्चुअल प्रॉफिट हमें गिवन है तो हमें इसे कैलकुलेट नहीं करना, हमें सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ जाएगा बच्चा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर आपका 2 लाख रुपीज जो इसका कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू 10 अपॉन 100, करेक्ट। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20,000 रुपीज। जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया इसकी वैल्यू आ गई 20,000 रुपीज, यानी कि सुपर प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों, सुपर प्रॉफिट मैंने क्या बताया था, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट डिडक्टेड बाय नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि 50,000 माइनस 20,000 वैल्यू आ गई 30,000, यानी कि आपका जो सुपर प्रॉफिट आया वो 30,000 आया। अब सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, एसपी लिख दिया यानी सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। फिर से भाई NRR क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहां पर आपको क्या करना है 30,000 इंटू 100 अपॉन 10, कैंसिल कर दीजिए, वैल्यू आ गई 3 लाख रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सब समझ में आ रहा है। अब देखिए गुडविल, लास्ट स्टेप हमारा गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाता है 3 लाख रुपीज यानी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस 2 लाख रुपीज यानी कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी गुडविल क्या आ गई फॉर्म की 1 लाख रुपीज, करेक्ट। आई होप ये समझ में आया, इजी सा क्वेश्चन था, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चंस को निकालने में, बस एक बार कॉन्सेप्ट को समझना है। सारा खेल बेटा क्या है, कॉन्सेप्ट का। जितना जल्दी कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे उतने अच्छे मार्क्स चढ़ लोगे, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाओगे तो मार्क्स नहीं चढ़ा पाओगे। तो ये चलो ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन फन विद लर्न में क्या करना है आपको कि थोड़ा बहुत फन होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई थोड़ी सी इजी वे में चलती रहती है। चलिए अब चलते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसका आप वेट करते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि गुडविल का एडजस्टमेंट तो किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है, हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन हो तो हर में कुछ ना कुछ गुडविल का एडजस्टमेंट जरूर हो।
तो ये जरूर आएगा। इसमें भी मैंने 2 मेथड आपको बता दिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक सुपर प्रॉफिट मेथड और एक एवरेज मेथड। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लीजिए इसे। वीडियोस में मैंने पुरानी भी लिंक दे दी है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट्स के थ्रू पूछिए। जल्दी से पहले तो लाइक बटन आप दबा दीजिए अगर अभी आपने नहीं दबाया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए आए हैं। जो चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तुरंत बेटा शेयर करो सबके साथ, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन बटन। लास्ट में फिर से वही बात, योर क्वेरीज नेवर सेटल व्हेन यू स्टडी, तो कीप ऑन स्टडीइंग एंड कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चंस। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।